Assalamu alaikum dears. As you all know that in the last video we have started with the cases of noun, and I taught you people three different cases of noun, that what is nominative case, what is genitive case, and what is possessive case. These three cases were being taught by me. Today we will be talking about two more cases of noun, which are called dative case and as well as your vocative case. Before I should start that thing, I must tell you people that what is object. उसको स्टार्ट करने से पहले आज आप लोग ये जान लो कि ऑब्जेक्ट क्या होता है. ओके, प्रोफेशनल डिफिनेशन पढ़ा रहा हो. एक बच्चों वाला डिफिनेशन है कि एन अफेक्टेड पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. नहीं, प्रोफेशनल डिफिनेशन पढ़ लो कि एमडीकेट में जो पढ़ते हैं. इसका प्रोफेशनल डिफिनेशन आपका पास है. यस, राइट इट. इफ एनीथिंग, इफ प्लीज डू नॉट मेक नॉइज, बातें नहीं करो. इफ एनीथिंग gives the answer of what and whom is said to be आफ्ताब को बोलो यहाँ पे बैठ. अभी आज ऑब्जेक्ट. We have two types of object. For example, I play cricket. चलो, I play cricket. There are two types of object. Please, यहाँ पे शोर बहुत आ रहा है. प्लीज we have two types of object. One is called direct object and another one is called indirect object. आप अभी याद कर रही हो घर में ये वाले? नहीं याद कर रही हो ना? देखेंगे. अभी याद नहीं कर रही हो? स्टॉप राइटिंग, प्लीज स्टॉप. आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है? अगर ये वाला टॉपिक आपको समझ नहीं आया फिर आपको डेटिव केस समझ नहीं आएगा, क्योंकि डेटिव केस का डिफिनेशन ये है कि व्हेन in a sentence noun is the indirect object of sentence. When a noun is the indirect object of our sentence, that particular case will be called dative case. Okay, so फिर आपको ऑब्जेक्ट देखो indirect object क्या है तो आप समझ नहीं आ रहा है तो फिर केस भी समझ नहीं आएगा. सॉरी. ऑब्जेक्ट क्या है? बोला if anything gives the answer of what and whom. अगर कोई भी चीज इन दो का आंसर दे, व्हाट का और होम का, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे. उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, मैं बोलो आई प्ले क्रिकेट. आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं. अगर मैं इसको इस तरह कर लूं, आई प्ले व्हाट, मैं क्या खेल रहा हूं? आई प्ले व्हाट. व्हाट का आंसर आपको कौन दे रहा है? क्रिकेट ना. मैं क्या खेल रहा हूं तो आप लोग कहोगे सर क्रिकेट. तो व्हाट का आंसर किसने दिया? क्रिकेट ने दिया. क्रिकेट आपका क्या हो जाएगा? ओके. आई प्ले विद सारा, मैं सारा के साथ खेलता हूं. आप इसी तरह करो. आई प्ले, तो वर्ब तो पता है ना, वर्ब के बाद क्वेश्चन लगाओ. आई प्ले विद हुम. आई प्ले विद हुम, मैं किसके साथ खेल रहा हूं? सारा के साथ खेल रहा हूं ना.
so that Sarah gave the answer of whom. That's why Sarah will be called what? Sarah will be called object. अभी आसान सा एक और एग्जांपल देखो. डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको इस जुमले में समझ में आ जाएगा. देख लो. I play cricket with सारा. डिफिकल्ट फिलहाल नहीं बना रहा हूं, बहुत इजी. देखो, आई प्ले क्रिकेट विथ सारा. इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी मैं टाइप्स के बारे में बता रहा हूं ना. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एट द एंड आएगा. आई प्ले क्रिकेट विथ सारा. तो इसमें सारा आपके पास क्या हुआ? सारा ऑब्जेक्ट हुआ या नहीं हुआ? सारा डायरेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है? ओके. आई प्ले क्रिकेट विथ सारा. सारा जो मैं डायरेक्ट किसके साथ खेल रहा हूं? सारा के साथ क्रिकेट खेल रहा हूं. अगर मैं इसी तरह करूं, आई प्ले क्रिकेट विद whom, आई प्ले क्रिकेट विद whom, मैं किसके साथ क्रिकेट खेल रहा हूं? तो आंसर क्या आएगा? सारा आएगा ना. तो जो आपको सेंटेंस में पहला ऑब्जेक्ट मिले, जो आपको पहला ऑब्जेक्ट मिले ना, तो वो आपका कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. इसी जुमले में मैंने दो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किए. अभी देखो, पहला आपको काम क्या करना है? अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको समझाना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आप पूरे जुमले को देख लो. फिर आप जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसके बाद व्हाट या whom लगाओ. फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बाद व्हाट या whom लगाओ. किस तरह? आई प्ले क्रिकेट विद whom. विद whom देखो, ये तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपने क्रिकेट के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्रिकेट के बाद क्या लगाना होगा? व्हाट या whom. और जो भी चीज आपको व्हाट या whom का आंसर दे, तो वो आपका क्या होगा? पर्टिकुलर केस आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. फिर देखो, इसने whom का जवाब दिया ना. जो whom और what दो वर्ड्स है ना, जो what का जवाब अभी आपको दे, वो आपका फिर कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आई प्ले, फिर वर्ब के बाद लगाओ. आई प्ले व्हाट? यार, आई प्ले व्हाट? आई प्ले क्रिकेट और नॉट. तो ये क्रिकेट भी मेरा ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यहां तक कोई मसला, कोई इशू? दूसरा सेंटेंस देखो. यस. I play football आई प्ले फुटबॉल with Mahmood. एक्सीलेंट. आई प्ले फुटबॉल विद महमूद. देखो, वेरी गुड. नाउ आइडेंटिफाई मी व्हाट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. अभी आप भी बताओ, मैं नहीं बताऊं. मुझे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बताओ इस सेंटेंस में. Direct object. Sir, direct object Mahmood. एक्सीलेंट. मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? महमूद है. क्यों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? क्योंकि महमूद डायरेक्ट क्या कर रहा है? एक्शन रिसीव कर रहा है. क्या कर रहा है? डायरेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा है. और इसने किस तरह मालूम किया? देखो, उसको पता चल गया कि आई प्ले फुटबॉल. मेरा यहाँ पे जुमला कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ ना? तो उसने यहाँ पे हाथ लगाया कि यार, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल विद whom. whom का आंसर किसने दिया? महमूद ने. तो महमूद को उसने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम दिया, डीओ का नाम दिया. डीसी ऑफिस ने ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ओके. फिर देखो, इसी ने फिर एक और अच्छा काम किया. वो फिर वर्ब के बाद, प्ले के बाद लिखा आई प्ले व्हाट. मैं क्या खेलता हूँ? फुटबॉल. आंसर आया ना. तो फिर फुटबॉल को इसने क्या दिया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया. आई होप यू हैव डन इट. कोई मसला, कोई इशू? जल्दी जल्दी लिख लो, अला फिर आगे जाएंगे. चलो, आई होप यू पीपल हैव टेकन स्क्रीनशॉट और noted it down. ओके, चलो. लेट्स कम बैक टू आवर केसेस. अपने केसेस पर वापस आ जाते हैं. वी हैव द लास्ट टू केसेस.
vocative case, after vocative you have dative case. May I remove it now? इसको मिटाओ अभी. लिख लिया? ओके, राइट इट, बी फास्ट. चलो पहले डेटिव को देख लो, क्योंकि ये मैं आपको अभी पढ़ा चुका हूं. व्हेन नाउन is the indirect, you shut up, okay, indirect object of sentence is known as dative case. For example, I play hockey. I play hockey with Lala. Okay. Have you written it? Okay. लिख लिया. Write the definition of vocative case. When noun is used to get, shut up, to get someone's attention. Someone's attention is said to be vocative case. Vocative case. ये फिर जो जहाँ तक नहीं लिखा है वो फिर किसी और से लिखो. Stop writing. For example, Ali come on time. Now stop writing. Yeah, let your writing be ceased. Please stop. We started with the cases of noun. Cases of noun में last two cases है vocative case and dative case. Dative case की तरफ पे लिया जाओ फिर क्योंकि मैं अभी आपको समझा चुका हूँ. When noun is the indirect object of the sentence. आपने कोई जुमला लिखा है खाला, आपने क्या किया है, एक जुमला लिखा है या नहीं, एक सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस में आपने टू ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल किए, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किए ना, तो आपका सेंटेंस में, आपके सेंटेंस में बोल रहा है कि अगर नाउन कौन सा ऑब्जेक्ट हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, इस तरह की केस, वो नाउन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो किसमें, सेंटेंस में, फिर उस नाउन को कौन सा केस कहते हैं, डेटिव केस. आई प्ले हॉकी विद लाला. लाला इज योर व्हाट, लाला इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. लाला इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अभी क्या भी समझा चुका हूं ना. I play with whom, किसके साथ मैंने खेला, लाला. लाला is your what, direct object. What you played, hockey. So hockey will be your indirect object. This will be your dative case. Hockey is also noun or not? Hockey is noun as well, and it is the indirect object of this sentence as well. Owing to that I call it
dative case. कोई मसला? Very much easy. Okay. Vocative case. When noun is used to get someone's attention. जब आप noun को किसी के तवज्जा, किसी का अट्रैक्शन अपनी तरफ कर लो. मिसाल के तौर पर अभी आप लोग सारे इधर बैठे हो, मैं आपको बोला स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स से या नहीं है ना. अगर मैं कहूँ किसी को उसके नेम से बुलाओ, अंजला को मैंने कह दिया, नाउ हिज होल अटेंशन इज टुवर्ड्स मी और नॉट. उसका सारा अटेंशन तवज्जो मेरी तरफ होगा या नहीं, क्योंकि मैंने उसको नाम से बुलाया. तो वो वाला नाउन जब आप किसी शख्स को, चीज को, उसको बुलाओ, उसका सारा अटेंशन आपकी तरफ हो जाए, सारी तवज्जो आपकी तरफ हो जाए, उस पार्टिकुलर नाउन को हम लोग फिर क्या कहेंगे? वोकेटिव. उस पर्टिकुलर केस को फिर हम लोग वोकेटिव केस कहते हैं. यस अबू बकर, व्हाट इज वोकेटिव केस? स्टैंड अप. अली कम ऑन टाइम. अली कम ऑन टाइम. अभी इधर मैंने किसका अटेंशन अपनी तरफ किया? अली की अटेंशन मैंने अपनी तरफ किया. और इधर आपका नाउन बोला कि अगर आप किसी का अटेंशन अपनी तरफ करो, वो पर्टिकुलर केस नाउन का कौन सा केस होगा? वो आपका वोकेटिव केस होगा. व्हाट विल बी दैट केस? That particular case will be called vocative case. I hope we have done it. कोशिश कर लो, आप लोग याद कर लो. आप लोगों को नाउन के टाइप्स पढ़ा चुका हूँ, नाउन के बेसिक रूल्स, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन एंड केसेस भी आज खत्म हो गए. लास्ट थिंग आपका रहता है that is called miscellaneous rules of noun. I don't know, I hope inshallah there will be 16 to 17 rules. 16 to 17 rules that how and where we can use noun. Okay, just after completing that we have done with the chapter of noun. Okay, then we will be starting the new chapter which is called pronouns. So till that, Allah Hafiz, will be meeting you in the next video.